another exciting episode of M&S. इस प्रोग्राम के 5 times a week होते ही लोग हमसे तरह तरह की चीजें डिमांड करने लगे। लंदन से मिसेस नथानी ने इंसिस्ट किया है कि हम अपने शो में मेल स्ट्रिपर्स दिखाएं। For God's sake, मेल स्ट्रिपर्स? Anyway, इससे पहले कि और आगे बढ़ें, मैं अपने गेस्ट अनाउंस कर देता हूं। Our guests for tonight are Krutika Desai and the music group Arya. But before that, give a large round of applause for Sharuki and his rubber band. Welcome back to M&S once again. दोस्तों, देश के किसी भी कोने में ट्रेन से यात्रा करने पर हम पाते हैं दीवारों पर जगह जगह लिखा हुआ दिल्ली वालों का यह मैसेज, रिश्ते ही रिश्ते हैं, मिल तो ले। भाई सच बात है, जितने रिश्तों की भरमार दिल्ली में है वो देश के किसी और शहर में नहीं है। तभी तो दिल्ली में देखने को मिलता है राजनीतिक पार्टियों के एक दूसरे से कन्वीनियंस के रिश्ते। यही होते हैं नेताओं, गुंडों और ब्यूरोक्रेसी के अटूट रिश्ते। दिल्ली की बसों के पैदल चलने वालों के साथ खूनी रिश्ते, बेदर्द ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स और मजबूर सवारियों के लुटेरे रिश्ते। वाह 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 वाह, क्या खूब, रिश्ते ही रिश्ते, मिल तो ले यार। अमेरिका में चल रही एक नई रिसर्च के मुताबिक अब सब्जी और फलों की नस्लों में परिवर्तन करके उनमें दवाएं, वैक्सीन्स और एंटीबायोटिक्स डेवलप करने की कोशिश जारी है। कोई ताजुब नहीं कि आने वाले दिनों में मेडिकल स्टोर्स पे बजाय टैबलेट्स और कैप्सूल्स के मेडिकेटेड फल सब्जी बिकने लगे। तब सोचिए कि इन फल सब्जियों के नाम कैसे होंगे। बुखार के लिए क्रोसिनी आलू, सरदर्द के लिए सैराडोनी भिंडी, इन्फेक्शन दूर करने के लिए एंटीबायोटिक की केले, इंडिजेशन के लिए हाजमोलाई बैगन और बेहतर स्वास्थ्य के लिए च्यवनप्राशी शलजम। इसके बाद रेस्टोरेंट्स और ढाबों पे आपसे मेन्यू नहीं पूछा जाएगा, बल्कि वेटर आपकी टेबल पे आके पूछेगा, सर आपको कौन सी बीमारी है? कहते हैं नेता से बढ़िया कोई एक्टर नहीं होता। आइए देखते हैं हमारे कौन से नेता किस टीवी प्रोग्राम के लिए फिट हैं। फुल ऑफ एनर्जी, ममता बनर्जी, तू मैं के लिए। हिंदी सीखने की तमन्ना रखने वाली सोनिया जी, जबान संभाल के। रथ चलाने में माहिर अडवाणी जी, चंद्रकांता के लिए। वंडर ऑफ वंडर्स लालू जी, इन हद कर दी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, द लव एंड हेट पे वाजपेयी जी और जयललिता जी दोनों एक साथ चाहत और नफरत में। अगर आपको अपनी इंग्लिश का पूरी तरह से सत्यानाश करवाना है तो आज से ही अखबारों में छपने वाले एड्स पढ़ना शुरू कर दीजिए। मैटीज वाले अपने एड्स में लिखते हैं द बिग स्मॉल कार। ये क्या बात हुई यार, है? ये बिग स्मॉल का क्या मतलब हुआ? अगर आपकी कार बिग है तो बिग है और स्मॉल है तो स्मॉल। ये क्यों खामखा हमें जो थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती है उसमें कंफ्यूजन क्रिएट किए जा रहे हैं। शायद उनका मतलब हो बिग स्मॉल कार से बड़ी छोटी गाड़ी है। पिछले दिनों सत्या फिल्म टीवी पे दिखाई गई। कुछ लोगों का कहना है कि इस फिल्म को टीवी में नहीं दिखाना चाहिए क्योंकि यह फिल्म गालियों और असंसदीय शब्दों से भरपूर है। लगता है इन लोगों ने संसद में इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द काफी समय से सुने नहीं। एक बार बच्चे संसद में इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द सुन लें तो उन्हें गालियां सीखने की कतई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब ये देखिए, पंकज उदास साहब के नए कॉन्सर्ट का ऐड, मैं गजल हूं, कल को कहेंगे मैं कव्वाली हूं, मैं मुखड़ा हूं, मैं अंतरा हूं, मैं तबला हूं, मैं सारंगी हूं, मैं सुर हूं, मैं ताल हूं, मैं हारमोनियम हूं, मैं बांसुरी हूं। सुंदर तो आ रहे हैं। इस तरह से तो सर कुछ दिनों बाद आप पूरी की पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री बन जाएंगे।
आजकल वैज्ञानिकों के लिए एक नई समस्या खड़ी हुई है। अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा फेंके गए कच्छे अब पृथ्वी के गोल गोल घूम रहे हैं। इमेजिन, वैज्ञानिक समझ नहीं पा रहे हैं कि इन कच्छों के साथ क्या करें। तुम्हारे पास सलूशन है? हंस रहे हो? मेरे पास तो नहीं है। कच्छों का क्या करेगा इंसान? खराब हो जाएगा, फेंक देगा। मेरे हिसाब से इन कच्छों को इकट्ठा करके भारत लाया जाए। आफ्टर ऑल हमारे यहां कच्छा पहन के धरना देने का फैशन जो आ गया है। चंडीगढ़ में 1, 2, 3, 4 ने पूरे के पूरे 9 कैदी पुलिस की आंखों में मिर्ची फूंक कर भाग निकले। ये सब पुलिस वालों की गलती है। जब यह कैदी खाने में मिर्च कम होने की कंप्लेन कर रहे थे, तभी पुलिस को शक हो जाना चाहिए था कि दाल में कुछ काला है या दाल में कुछ मिर्च है। अब वो कैदी गा रहे होंगे, तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। इमरान खान की बेगम जमामा खान पर आजकल ये इल्जाम है कि वो पुरानी चीजों की स्मगलिंग कर रही हैं। पाकिस्तान अखबारों का कहना है कि उन्होंने कुछ एंटीक्स पाकिस्तान से बाहर ले जाने की जरूरत की। कितनी बुरी बात है, कसम से। माना इमरान खान साहब अब जवान नहीं रहे, पर पाकिस्तानी अखबारों को उन्हें एंटीक पीस तो नहीं बुलाना चाहिए। रूस के प्रधानमंत्री प्रिमाकोव मॉस्को की कड़ाके की ठंड से बचने के लिए दिसंबर में बड़ी मुश्किल से दिल्ली एयरपोर्ट उतर पाए। बाहर की हालत देखते ही दौड़कर फिर जहाज पे चढ़ गए और डांट के पायलट से कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है उसकी, वापस फिर घर क्यों ले आओ उसकी। ये अच्छी बात है। Our first guest in M&S tonight is one of the very few success stories on television. Ladies and gentlemen, please welcome actress Krutika Desai. Krutika, you look absolutely breathtaking, gorgeous in that dress. Thank you, Shekhar. You're very finicky about the kind of dress you're going to wear for a particular show like you do Super Hit Hangama or any other. Yes, I am particular about what I want to wear. I'm very particular about the kind of look I want to create for that particular show. And what kind of look had you thought you would create for Super Hit Hangama? For Super Hit Hangama, it was very funny. When I first did it, Irfan, the director, tells me, listen, ये serious show नहीं है. I mean, you know, you're a serious actress and all that. You're supposed to have fun and show me how you'll do it. I said, excuse me, let's go into the studio. Let's try it. I gave the first shot and then he says, what you doing next week? Can we shoot the next episode with you too? So it just worked out that way. अच्छा, तुम Super Hit Hangama के ज़रिए तुमने you have traveled the world. Yes. Many times over. Yes. How is it? Do they normally stop by and she Oh lost yes, it? it's the Has she same. lost? Huh? It's the same all over the world. Like here you feel, अरे बम्बई में इतने लोगों को इतनी फुर्सत है कि रुक जाते हैं पे और देखते रहते हैं. But it happens all over. Everybody just stops and you know. सब देखते हैं, रुक के सबके पास फुर्सत है. हाँ, सबके पास. Great. मतलब कुछ ऐसे उलूल सवाल पूछते हैं? हाँ, पूछते हैं. There was once a very funny thing. We were shooting and the cameraman was kind of, you know, looking at me and I was talking to the camera and I was saying कि यहाँ पे ये है, यहाँ club है, ये है, वो है. And suddenly I see the cameraman go like this. He's looking behind me. He's like, and I turned around and there was this woman who had taken off her t-shirt on the streets of London in Soho. Oh, yeah. It was not Soho, it was show. Yeah, it was show. तुम सीरियस स्टफ से निकल के ये करती हो, तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कोफ्त होती है. It comes very naturally to you. For me, it's party time. Party time? Yeah. Right. Stay with us. We'll be back in a moment to chat some more with Krutika Desai. Hello and welcome back to M&S once again. Krutika, तुमने मतलब तुम साइकोलॉजी में PhD करते करते रह गई. Yeah. क्या वजह थी कि तुम रुक गई? मैं MA कर रही थी साइकोलॉजी में when बुनियाद happened.
और मैंने सोचा कि चलो I'll finish बुनियाद and then I'll go next year for my PhD. अच्छा, And then next year didn't happen. फिर नेक्स्ट ईयर सोचा अभी ये कर लेता हूँ, फिर नेक्स्ट ईयर आई गो. Then I said I'll get married, then I'll probably go after that. But then I It didn't just happen. didn't. सुपर हिट हंगामा के अलावा तुम क्या क्या कर रही हो? मैं I had एक साल के लिए I was doing only Super Hit. I was not doing a lot Anything of else? other work because I was overworked and I'd stopped taking up serials. But now I've started doing serials. So I'm doing Diwar and Dil Hi To Hai, जो सब अभी अप्रैल मई तक they'll be on सब air. डी वाले सीरियल्स तुम्हारे पास हैं. और थिएटर, व्हाट्स हैपनिंग विद थिएटर? I don't know. I started with theatre, but I did a lot of serials. Then I went back to theatre, and I thought it would be magical again. But ये आदत पड़ गई है ना, शॉट खत्म करो, आगे बढ़ो. आगे बढ़ो, चेक लाओ, आगे बढ़ो. हाँ. तो वही का वही हर संडे करते रहो. I got fed up. I can't do it over and over and over again now. So I can't do theatre. You can't do theatre at all. No. But you will go on doing Super Hit. Yes. As long as I keep traveling, I will continue doing Super Hit. So it's not just the program, it's the traveling that's involved with it. And तो उससे भी उब जाती है. Does this PhD in psychology kind of prompt you to study people before you meet them, and when you're interacting with them? Are you always trying to study them, what kind of people they are? No, not really. I think maybe at a subconscious level it might be working, but not really. It doesn't help to know people, to understand them? If with somebody really interesting, Yes. then So have maybe. you, yes. So have you ever tried it on somebody who was very interesting? कभी कोशिश की I तुमने? tried it. I've been trying it on my husband all these years, but now he's like getting fed up of me. Quit. But psychology is basically an art to know, get to know people, what they are not saying and what they are thinking, right? Yes. हाँ? Yes. तो अंदर की बातें तुम जान लेती हो. जी. तुम क्या ये जान सकते हो कि मेरे मन में इस वक्त क्या है? I think now you're about fed up of me, and you're about to thank me for coming on your show. You're damn right. But I'm not fed up with you, but I'm definitely going to thank you. It was lovely talking to you. Our second guest in M&S tonight is a group of young, talented singers who are an amalgamation of diverse personalities, but when they make music together, it's pure magic. Ladies and gentlemen, please welcome the music group Arya. बहुत बढ़िया. Arasha, Rishabh, Ishan and Arpana. That's why Arya. आप लोगों का गाना सुनकर बहुत मजा आ रहा. अच्छा बताइए, इतने अच्छे लोग जो हैं वो काले कपड़े पहनकर एक साथ कैसे हो गए? दरअसल बात कुछ 2 साल पहले शुरू हुई. When the production the audio video production house Imagic, अच्छा. they had this concept of an album कि वो कुछ they wanted to make an album which sounded very different in style and in approach. तो ये reggae, rap, भांगड़ा वगैरह सब काफ़ी हो रहा है. तो they got together with the music composer Mr. Preetham Chakravarti and the lyricist Amitabh Verma, and they had a few songs already in place, and they started auditioning singers. And they're not only looking for singers, but they're also looking at performers. Moreover, Shekhar, Arya is positioned as an act. I'm bold, passionate, the epitome of power. Oh, really? Rishabh, Yes. Rishabh, whom I'm incidentally paired with in the album, is flamboyant and flirtatious. Ishan is an idealist, whereas Arpana, my colleague, is shy. She doesn't look shy. अच्छा, एक बात और बताइए कि इन काले कपड़ों के पीछे राज क्या है? Black is beautiful, and plus it's an amalgamation like our music of different colors. Like our music has a certain harmony in it, so we Maybe the dress same in a reason why you're wearing black. Well, I'm wearing, yes. मैं तो मतलब वो है ना खरबूजे को देखकर रंग बदल लेता है. अच्छा, ये पहली दफा है जब हिंदुस्तान में एक मिक्स ग्रुप उभरा है, जहाँ 2 लड़कियाँ हैं, 2 लड़के हैं साथ में. पहले ऐसा कभी देखने को नजर नहीं आया. How do people react to you, the group, the fans? People don't know how to react initially. अच्छा, ये बताओ, ये जो आर्या का जो concept है, is it very deliberately based, जैसे आवाज the Swedish group, because of the names involved, या बिल्कुल original idea है? Through Arya, we'd like है. to. और हम we want to carve our own niche. We don't want to be compared I think to you people anyone. already have. It was lovely Thanks, talking to you all. Thank Thank you. you, sir. Thank you very much, Alpana. Hello and welcome back to M&S once again. Finally, हिलेरी भाभी को गुस्सा आ ही गया. सुना उन्होंने बिल क्लिंटन की पिटाई भी कर दी. वो तो बिल भाई साहब के सिक्योरिटी गार्ड बीच में आ गए, नहीं तो बिल का काम तमाम हो ही जाता. तो फिर ये कौन है जो हंसी खुशी खाना बना रहे हैं? असली वाले या नकली वाले? लगते तो नहीं है.
ये खत भेजा है चरणजीत ने फरीदाबाद से। लिखते हैं, एक हवलदार जेलर को आके बतलाता है, सर कल जेल में खेली गई रामलीला में जो कैदी हनुमान बना था ना। जेलर, हाँ क्या हुआ उसे? सर वो संजीवनी बूटी लेने गया था और अभी तक नहीं लौटा है। नमस्कार भाइयों बहनों, बच्चे बूढ़ों जवानों, आप लोगों का मूवर्स एंड शेकर्स में एक बार फिर से स्वागत है। क्यों शेखर भाई, क्या हुआ? टेलरिंग की दुकान खोल रहे हो क्या? शट अप! अपने टेलर मेड रोल में जमे रहो। मैं वल्गैरिटी और अश्लीलता के खिलाफ अपना मत प्रकट कर रहा हूं। एंटी इंडियंस कहीं के। क्यों भाई, कौन है वल्गर, कौन है एंटी इंडियन? हर कोई वल्गर है, हर कोई एंटी इंडियन है, और ये हमारे भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। वो कैसे? वो कैसे? अब बताओ, तुमने क्या पहन रखा है? शर्ट? ये भारतीय संस्कृति है? नहीं है तो फिर क्या है? कुर्ता पायजामा। कुर्ता? हाँ कुर्ता। जाओ कुर्ता पायजामा पहन के आओ, नहीं तो। ओके बस। ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? सैंडविच खा रहा हूँ। सैंडविच खा रहा हूं। ये भारतीय संस्कृति है? नहीं है। नहीं तो फिर जाओ वड़ा पाव खा के आओ, नहीं तो। और तुम क्या कर रहे हो? सांस ले रहा हूँ। सांस ले रहे हो? बदतमीज इंसान, ये भारतीय संस्कृति है? बस क्या बॉस? कहां से सांस ले रहे हो? नाक से। यार मेरा मतलब है किस दिशा से सांस ले रहे हो? वेस्टर्न ब्रीज। ये देखो, इतना बेशरम है, कह रहा है वेस्टर्न ब्रीज। पूरब के हो और पश्चिम की हवा से सांस लेते हो। पूरब से सांस लो, नहीं था। हाँ। और आप लोग क्या ये बदतमीज बेहुदा प्रोग्राम देख रहे हैं जिसका नाम है मूवर्स एंड शेकर्स? आपको मालूम नहीं ये हमारी भारतीय संस्कृति के खिलाफ है? चलिए जाइए अपने अपने घर, जाइए यहां से। अरे नहीं, रुक जाइए, क्योंकि मैं भूल गया आज के हमारे दोनों गेस्ट इंडियन हैं। आज की हमारी पहली मेहमान है अभिनेत्री मौसमी चटर्जी और मुंबई बीजेपी के प्रेसिडेंट किरीट सोमैया। ठीक है, अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन उससे पहले जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए शेरोकी और उसके रबर बैंड का। Cherokee and the Yo Rubber Band. हेलो एंड वेलकम वंस अगेन। भारत का परफॉर्मेंस इस एशियन गेम्स में एवरेज रहा, लेकिन अगर अबव एवरेज परफॉर्मेंस चाहिए देन यू हैव टू क्रिएट योर ओन गेम्स। यस, नॉट अ लाफिंग मैटर। नेक्स्ट ओलंपिक्स में खो खो, लंगड़ी, पकड़ा पकड़ी, गोटी और अंताक्षरी एक यूनिक कैटेगरी बन सकती है। 100% गारंटी। हाँ, गारंटीड परफॉर्मेंस से याद आया, वायग्रा। गारंटी। नहीं, मैं वायग्रा पर और कोई जोक नहीं सुनाऊंगा, हमारे पास दूसरे टॉपिक्स भी हैं। सच, अब मार्केट में एक नई गोली निकली है, इसे खाती है आपकी शर्म गायब हो जाती है, यानी कि आप मेरे जैसे बेशर्म बन जाते हैं। लगता है हमारे कुछ नेताओं को इस गोली के बारे में पहले से ही पता था। पहले एक टाइम था जब सिर्फ कार वालों को ही टैक्स देना पड़ता था, लेकिन आज अगर आपके पास सिर्फ टेलीफोन भी हो, यू हैव टू पे टैक्स। वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब आपको अच्छे और नए कपड़े पहनने पर भी टैक्स लगेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एड्स कुछ इस प्रकार होंगे। क्या आपने 15 अक्टूबर के बाद कोई नया अंडरवेयर खरीदा है? तुरंत अपने रिटर्न्स 16 अक्टूबर के पहले भर दीजिए, वरना आपका समाधान हो जाएगा। पिछले कई सालों से हमारी पुलिस सैंडलवुड स्मगलर एंड आइवरी पोचर को पकड़ नहीं पा रही। यार ये वीरप्पन को पकड़ना कितना सिंपल है, तुम लोग समझते नहीं यार। आपको करना क्या है, देखिए, भेष बदलना है, मतलब हाथी का भेष बदल के जंगल में जाना है, और जैसे ही आपको वीरप्पन दिखे बस ये आवाज निकाल दीजिए, वीरप्पन आपको हाथी समझ कर पकड़ेगा, आप उसको पकड़ लीजिए। सॉरी फॉर दैट मोरॉनिक वन। हिलरी क्लिंटन की दक्षता और निष्ठा देखकर हमारे फिल्म मेकर्स इंस्पायर हो रहे हैं। मदर 98 के बाद अब पत्नी 99 बनी। कास्टिंग शुरू है। हिलरी के रोल के लिए कोई नहीं आ रहा है, लेकिन क्लिंटन का रोल करने के लिए हर कोई स्ट्रगल कर रहा है।
केरला में बस एक्सीडेंट्स की संख्या बढ़ गई, कारण फ्रंट सीट्स में बैठी महिलाओं से केरला के बस ड्राइवर्स बहुत डिस्ट्रैक्ट होते हैं। इसीलिए अब महिलाओं को बैक सीट पे बिठाया जा रहा है। अब केरला की बसेस सिर्फ रिवर्स उल्टी चलती नजर आएंगी। नाउ दैट्स व्हाट आई कॉल बैक सीट ड्राइविंग। भारत की खूबसूरत अभिनेत्री मनीषा कोइराला ने अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला कर लिया। उन्होंने अब अमेरिका में जाकर एक्टिंग सीखने का निर्णय लिया। इसका मतलब आज तक हम जो देखते थे वो या तो उनकी ओवर एक्टिंग थी या फिर नॉन एक्टिंग। एक गलत फहमी हम दूर करना चाहते हैं। पिछले दिनों बीजेपी के कुछ एमपी सोनिया जी के घर के बाहर इसलिए नहीं थे कि उन्होंने अपनी पार्टी बदल दी। वो क्या है ना, दिल्ली के घने कोहरे की वजह से वो अपना रास्ता खो गए। मैं कहा हूं, ओ सोनिया जी पाई लागू। जॉर्ज फर्नांडिस जी के लिए खुशखबरी है। फाइनली चाइना ने अपने दरवाजे हमारे लिए खोल दिए। आपको यकीन नहीं आता? ये देखिए, नाउ ओपन चाइना गेट। और एक खुशखबरी, हमने सुना है कि महाराष्ट्र सरकार ने प्लास्टिक बैग्स बैन कर दिए ताकि पोल्यूशन हो। मतलब अब लोग रास्ते पे कचरा प्लास्टिक बैग्स में डालकर नहीं फेंकेंगे, वो अब पेपर बैग्स इस्तेमाल करेंगे। आजकल हर कोई क्लीनलीनेस ड्राइव यानी सफाई अभियान पे लगा है। कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया जी ने तो यह प्रण लिया है कि राष्ट्र को क्लीन ऑपोजिशन पार्टी मिलनी चाहिए। यह सुनने के बाद पवार जी शायद 2 बार ना आए होंगे। माधवराव जी लॉन्ड्री के चक्कर काटे लगे होंगे और पीए संगमा जी ने बियर की बोतल अच्छी तरह से धोने के बाद ही पी होगी। पर क्लीन ऑपोजिशन तो ठीक है, बट व्हाट व्हेन यू बिकम द रूलिंग पार्टी? Our first guest in M&S tonight is an actress who's as bubbly as a bubblegum, as zingy as tequila, as fizzy as a cola, and as tangy as a mossambi. Ladies and gentlemen, please welcome Moushami Chatterjee. आपको यहाँ स्टूडियो में देखकर सिर्फ एक ही गीत गाने की इच्छा होती है। नींद चुराए, चैन चुराए, डाका डाले तुरी बंसी। You have not grown since then, Moushami. You still look as pretty, as young as ever. क्या राज क्या है इस खूबसूरती है जवानी का? Mentally also, I don't think so. I could. That's why. Which is so good. You were all. So that's why I think it's reflect, you know. Yes. That's why. But I think you are the same also. Whenever I see you, I just remember Utsab. You do? Yeah. Oh, great. देखिए हम दोनों ने बंसुरी से शुरुआत की थी, है ना? बांसुरी से, and that's not just a flute. I mean a flute. हिंदी बंगाली फिल्मों से, बालिका बोधू से, why and how did you decide to switch over to Hindi cinema? Full fledged क्यों नहीं किया? मेरी शादी हो गई, बॉम्बे आ गई। बस इतना आसान था? बस। और फिर बॉम्बे आने के बाद इन लोग बोले कि आपका टैलेंट है और आप काम करो। तो शक्ति सामंत, राज खोसला इन लोग आए और फिर काम किया। अनुराग सिल्वर जुबली हो गए हिट। तो बस इसके बाद भी मैंने कलकत्ता में पिक्चर किया है, बंगाली में किया है, कभी-कभार किया। ज़्यादा हिंदी फिल्मों में। बिकॉज़ ऑफ माय होम इज हियर नाउ, दैट्स व्हाई। इसके लिए आप जो है जिंदगी में भी बालिका बोधू हैं, because you got married when you were in 10th standard, I believe. You know how you know? मुझे बताया बहुत लोगों ने आपके क्लास के बाद, जो अब बड़े हो गए। Yes, I got married very early. अच्छा, when you came from Calcutta, जब आप आई तो did you carry the tag of being a Bengali tigress? जैसे सब बंगाली एक्ट्रेस के साथ, पता नहीं ये टैग क्यों जुड़ा रहता है, सब डरते हैं बंगाली एक्ट्रेसेस से। Well, I think they're very I think they are very moody. Temperamental. Very much. They're spoiled actually. Pampered. आप भी बहुत pampered थी। Yes, I am. Still. तब कौन पैम्पर करते थे, अब कौन पैम्पर करता है? सभी करते हैं, आप भी करते हो। मैं तो बहुत करता हूँ। बस। और घर में कौन करता है? सभी। सभी में कौन कौन है?
सभी इतना, आपके नौकर भी बहुत पैम्पर करे, सुना कि आपके बहुत सारे जेवर चुरा के ले गए। See, this is also pamper. Yes. You know What why? हाँ। That because they thought कि if I have so much jewelry, आप then मेरी वो लगाव रह जाएगा, मोह बिल्कुल, माया में मैं बिल्कुल, फंस जाऊंगी। बिल्कुल। चलो इसको मुंह माया से मुक्त कर दो, हाँ, है ना? So she did good for me. But is it a fact that इतनी ज्यादा कीमती जेवर जो है आपके घर से चोरी हो गए और हाँ, आपको वो- वापस भी नहीं मिले? नहीं, पर मिल जाएंगे, मिल जाएंगे? definitely. इतने आप यकीन के साथ कैसे कह रही हैं? अरे यही तो रहते हैं इंसान के पास, यकीन, और क्या रह जाता है? We'll say touche to that and stay tuned. We'll be back in a moment to chat some more with actress Moushmi Chatterjee. जब आपने शुरुआत की बहुत सारी फिल्मों में काम किया, बहुत सारे हीरोज के साथ, उसमें सबसे ज्यादा ट्रबलसम कौन था मौशमी? I think me, Apart from you, apart from me, your male co-stars. none. You were a regular prankster, weren't you? That's what I've heard. See how many well-wisher I have. Were you or were you not? Don't sidestep the question. No, I'm very obedient actress and very professional actress. And a professional prankster also. No, not at all. पर वैसे आप नेचर से बहुत जिद्दी हैं? मतलब अगर कोई सही इंसान नहीं मिला जो आपको सही तरीके से कन्विंस नहीं कर पाया, तो you will do precisely what you want to do in life. I think so. What's the funniest prank you played on anyone, Moushmi? I want to know that. I think both the time I got pregnant, that is the most genuine. I want to know the prank you played on others. I don't want to know the prank which your husband played on you. People thought that after Anurag, they thought, okay, this girl is good actress or something like that, and she's serious. Now roti kapda makan and came with a bank, and then I am become mother, and people thought, oh, she's not interested. Then again, industry was very kind, and then they offered me few roles, and I was again like Madras ki Sita. Madras ki Sita. Yes, all kind of What's Madras ki gharelu, all gharelu Gharelu. the image I had. Achha, achha. So all kind of things, and then again I gave few hits like Pyasa Sawan, Jyoti Bani Jwala, Ghar Ek Mandir, and all kind of things. And then they says, oh, this now she's very serious. Now she's doing. Then again that Megha came. I literally play yo-yo, you know, with my career. That's great. अच्छा कभी भाषा की वजह से कभी दिक्कत नहीं आई? नहीं, वो तो अभी भी होता है. मुझे इंग्लिश में भी होते हैं, हिंदी में होते हैं. Now तो even my Bengalis are also gone. मतलब बंगाली फिल्म में भी कटर लेके खड़े रहने की जरूरत हाँ, होगी। because वहाँ पर भी जब अभी मैं जाती हूँ तो if I talk something came out which is Bombay की language which is not correct Hindi. And तेरे को मेरे को Bombay kind of Bengali. thing, You हाँ, started speaking Bombay yeah, Bengali. so then my sister says if you open your mouth then I'm going to hit you. So I says okay, then keep my mouth shut. That's very difficult for me, but I do sometimes. Great, Moushmi. It was lovely talking to you. Our second guest in M&S tonight is the BJP president of Mumbai. He is supposedly the youngest president of any national political party. Ladies and gentlemen, please welcome Kirit Somaiya. Thank you, Kirit. Hello. Thanks for coming here. बहुत बहुत शुक्रिया. मुझे मालूम है आप इनके बहुत शौकीन हैं. ये मुझे मारने के लिए नहीं लाया है ना. He is very fond of these sticks, Moushmi, because you know either ये लोगों को ये डांडिया खेलने के लिए देते हैं या जो स्कैम करते हैं उनको ये डंडे मारते हैं. एक पंच दो काज. अब ये कभी-कभी ऐसा भी होता है, लोग भी हमको ऐसे ठोकते हैं. अच्छा, उसको यहाँ रख देते हैं because लोगों का क्या भरोसा. Tell me about you are a scam buster. मुझे लगा आप बोलने Ghost buster जैसे होते हैं वैसे आप scam buster. मुझे लगा आप बोले स्कैम तो मैं नहीं करता हूँ. हाँ, नहीं बिल्कुल नहीं करते. Hope not. And ये जो स्कैम्स इतने सारे हो रहे हैं, मेरे ख्याल से आपने जैसा बताया कि 1.5 लाख करोड़ का स्कैम अब तक हिंदुस्तान में हो चुका है. मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का नाम बदल के हिंदू स्कैम रख देना. इतने सारे स्कैम्स और उनको कोई रोकने वाला नहीं है, पर एक इंसान जो है, एक जिम्मेदार इंसान, उसने ये बीड़ा उठाया है उन स्कैम्स को रोकने का. 1992 से ये शुरू हुआ है, जो शेयर बाजार में एक के बाद एक कंपनी आती है. मेरे ख्याल से अभी कुछ लिस्ट आई कि 2800 कंपनी नए इश्यूज लेकर आई और उसमें लेकिन आज वो गायब है. या जो शेयर्स उसने 200 रुपए में 300 रुपए में आपको मुझे पब्लिक को दिया था, आज उसकी 2 रुपया 3 रुपया कीमत है. 30,000 करोड़ रुपए का वो घोटाला है. 2 रुपए 3 रुपए कीमत है.
उससे रुपए महंगे की। तो टॉयलेट पेपर्स मिलते हैं आजकल। मैं आपको बताता हूं, तो मैंने इतना स्टडी किया है कि अगर आपको भी चाहे तो मैं इसका तरीका राज बता सकता हूँ। आप भी पेपर में जाहिरात एडवर्टाइजमेंट दे देंगे कि आपको एक का डबल करना है, तो लोग आके पैसे आपको देके जाएंगे। कोई लोग नहीं आने वाले, आगे लोग मुझसे परेशान है टीवी पे, कोई नहीं आने वाला। मैं आपको एक किस्सा छोटा सा बताऊं कि एक कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट दी कि आपको नौकरी चाहिए तो आप एक 20 रुपए का पोस्टल ऑर्डर भेजिए। अच्छा। 10 लाख लोगों ने 20 रुपए का पोस्टल ऑर्डर भेजा, उसने एनकेश किया और गायब हो गया। अच्छा, एज ए स्टूडेंट जब आप कॉलेज में थे, स्कूल में थे, तो डिड यू हैव दिस वेरी मिलिटेंट स्ट्रीक इन यू कि मैं बड़ा होकर लीडर बनूंगा, नेता बनूंगा? नेतागिरी तब से शुरू हुई थी? हाँ? तब से शुरू नहीं हुई, लेकिन बचपन से ये मन में था कि कुछ करना चाहिए, सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए, ये एम्बिशन तो थी। तो आप लोगों को लगता है कि वाकई नेता लोग कुछ जनता के लिए करते हैं? पता नहीं नेता करते हैं कि नहीं, पता नहीं, मैं करने का प्रयत्न करता हूँ। पर आप भी तो नेता ही है ना? मैं अपने आप को नेता नहीं मानता। अभी नेता मानते हैं? एक ही बात है, क्या फर्क पड़ता है? जब तक आप लोग हैं तब तक हमको स्कोप नहीं है। और जब तक आप लोग हैं हम लोगों को भी स्कोप नहीं। नहीं, अभी ये हो रहा है कि अभिनेता नेता बनने के लिए आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि सबको साथ में लेने जाते हैं। नहीं, बिल्कुल। एक लोग आपके सामने कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, कुछ कर नहीं पाते। मैं आपको बता दूं, एक अभिनेता कभी एक सफल नेता नहीं बन सकता, लेकिन एक नेता सबसे अच्छा अभिनेता है कि नहीं? क्योंकि कैमरा हो ना हो वो हमेशा अभिनय कर रहा है। अच्छा, ये डंडे से, मतलब इतने लोगों को आपने सीधा किया और डंडे से आप डांडिया तक कैसे चले गए? मतलब यू मेड अ कंप्लीट बिजनेस आउट ऑफ समथिंग व्हिच वाज इट वाज एन अननोन टेरिटरी, जो लोगों ने जाना नहीं था। इसको इतना महत्ता दी आपने, इतना महत्वपूर्ण बनाया, और लोगों के isn't it true? एकदम ये बात ऐसी है सर, कि आपने अनेक मैंने कोई गलत सवाल पूछा? अच्छा, ओके, अच्छा, हाँ, मैंने को सोचा मैंने कोई गलत सवाल पूछा। उठा सर, ऐसी बात है। अभी बोलेंगे, अभी खेले। ये क्या मैंने इसलिए दिखाया, फिर सर देखिए, नहीं, इतना ऐसा हो गया कि मैंने कॉलेज डेज और बाकी ये इतने पुलिस के डंडे खाए हैं, ऑपोजिशन में था, इसके लिए मैंने सोचा बदला लेने के लिए कुछ करना चाहिए, तो हाथ में 2 डंडे उठा लिए। पर्टिकुलरली ये गुजराती लोगों का फेस्टिवल है। पहले सिर्फ गुजराती लोग खेलते थे, लेकिन फिर मैंने देखा हमारी सोसाइटी में रास्ते में कि आजू बाजू के जो महाराष्ट्रियन मराठी जो यंगस्टर थे, उन्होंने बोला हमारा का नहीं शिकवत। सही बात है। तो हमने उनको भी सिखा दिया, और फिर तो आप जानते हो ना, यंग जनरेशन सब लोग आते हैं इसमें डांडिया खेलने। बिल्कुल। अच्छा किरण भाई, क्या ये सच है कि जितने लोग स्कैम्स में जो सामने आए न्यूज़पेपर्स के जरिए या और लोगों के जरिए, ये कभी पकड़े नहीं गए? ये क्या वजह है कि जब आप देखेंगे कि जब भी कोई ईमानदार आदमी पकड़ा जाता है, उसको बचाने, उसको छुड़ाने कोई नहीं आता, लेकिन जब भी एक बेईमान आदमी पकड़ा जाता है तो हजारों लाखों की तादाद में बेईमान सब चले आते हैं उसको छुड़ाने के लिए? तो आपने खुद बोल दिया। बहुत इजी रास्ता है, क्योंकि उसके पास 100, 200, 500, 1000 करोड़ रुपया है, उसमें तो 2-5 करोड़ से वो किसी को भी खरीद सकता है, पॉलिटिशियन को खरीद सकता है, पुलिस को खरीद सकता है, और प्रेस को मैनेज कर सकता है। बहुत हो गया, और क्या चाहिए? Great. Thank you, Kiran bhai. Well, lovely talking to you. Thanks for coming to our studio. Stay with us. We'll be back in a moment after a short break. Hello and welcome once again to MNS. दोस्तों, दिलेर मेहदी के नए वीडियो में दिलेर के 4 क्लोन्स हैं। ऑलरेडी दिलेर एक शब्द को अपने गाने में 2 बार रिपीट करते हैं। अगर 4 क्लोन्स भी वही करेंगे तो ऑडियंस का क्या? दिलेर के आगे 4 दिलेर, दिलेर के पीछे 4 दिलेर, और दिलेर के साइड पे 4 दिलेर। स्पॉट द रियल दिलेर। आज का ये खत लिखा है कल्याण से नरेश के शाह ने। लिखते हैं, फिल्म झूठ बोले कौवा काटे में साजिद खान की एक्टिंग देखकर ऐसा लगा कि अगर इसी को एक्टिंग कहते हैं तो कौवे को साजिद खान को जरूर काटना चाहिए। काटने में क्या हर्ज? Do keep writing into us at Movers and Shakers, Set India Limited, Post Box number 1742, Mumbai 40001, India TVC. That's all for tonight, ladies and gentlemen. Thanks for joining us. See you soon in Movers and Shakers. Till then, it's goodbye from Shakers Suman. Thank you.